Welcome student to our next lecture for class 10th. I think third lecture. Class 10th. हमने मिरर की कुछ प्रॉपर्टी तक कर लिया था, जिसमें पोल, रेडियस, फोकस ये सब हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम बात करते भाई एक हम यूज करने वाले साइन कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन। किस लिए इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल सेक्शन में जाके ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास। अब देखो साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल है, याद रखने में आसानी एक तरीके से हो सकती है कि आपने मैथ में ग्राफ बनाए होंगे सबने। हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं? सपोज करो ये ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन हमने यहाँ पे क्या मान लिया? पोल। ये हो गया हमारे पास। ये क्या होता है भाई? मैथ की बात कर लेते चलो एक बार। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश होती। ये वैल्यू पॉजिटिव होती, ये वैल्यू नेगेटिव होती, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू नेगेटिव होती। सिंपल यही है ना, बस यही बताना है यहाँ पे। कैसे बताना है वो देखो एक बार। इसको रहने दो आप ऐसा। क्या बताना है कि भाई यदि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इस साइड में तो वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? वो पॉजिटिव। यदि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इस साइड में तो वो क्या होगा? नेगेटिव। यदि हम हाइट मेजर कर रहे हैं ऊपर की साइड, दोनों में से किसी साइड हो तो वो पॉजिटिव। यदि हम हाइट मेजर कर रहे हैं नीचे की साइड तो वो क्या होगी? नेगेटिव। सिंपल इतना है। देखो लिखते हैं, यदि ऑल द डिस्टेंस आर measured from पोल। सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करने वाले हैं? पोल से। सेकंड, द डिस्टेंस मेजर्ड, बट डिस्टेंस और हाइट का ध्यान रखना बस इसमें। द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन राइट साइड of pole are taken as positive। the distance measured on left side of pole are taken as negative। फोर्थ, क्या बताया था हमने? हाइट। द हाइट मेजर्ड on your height measured above the principal axis is taken as positive। the height measured below the principal axis are taken as the height taken as नेगेटिव। सिंपल वही चीजें लिखी है। पहला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस साइड में यदि राइट साइड में कोई भी है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट यदि ऊपर की साइड ले रहे तो पॉजिटिव, फिफ्थ पॉइंट नीचे की साइड लेंगे तो नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन के अंदर बताया है।
ठीक है, सिंपल है, न्यूमेरिकल में इनका यूज होने वाला है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट है भाई इसमें हमारे पास रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज करके जो इमेज फॉर्मेशन हम करने वाले हैं उनके अंदर कुछ रूल है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी होने वाली है, और रूल भी कोई खास हार्ड नहीं। पहला रूल देखो, मैं डायग्राम से ही बता देता हूं, आप उसी से समझ जाओगे। ये हमने एक मिरर मान लिया, ये पोल। पहला रूल ये कहता है कि यदि कोई भी लाइट रे इसके पैरेलल आती है, जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जब लाइट रे कोई भी पैरेलल आएगी तो वो हमेशा ही फोकस से पास होगी, पहला रूल। ठीक है, सेकंड रूल देखो। सेकंड रूल क्या कहता है, यदि कोई भी लाइट रे है वो सेंटर से पास होके मिरर पे जा रही है तो वापस भी उसी रास्ते से ही आएगी। यदि इस रास्ते जो सेंटर से पास होगी तो वापस भी सेंटर से ही पास होके जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, पोल। थर्ड रूल क्या कहता है कि यदि जिस एंगल के साथ कोई भी लाइट रे, यदि एंगल आई मान लिए, यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा भी, जिस एंगल के साथ यहां पे आएगी उसी एंगल के साथ ही वापस चली जाएगी। ये तीन रूल हमें याद रखने। पहला क्या होगा, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus. First, second rule, the ray which pass through center after striking the mirror it will retrace its path. थर्ड क्या है हमारे पास रूल, द एंगल, या फिर इसको चेंज करके लिखो थोड़ा, if any light ray comes at pole with some angle, then it will reflected by सेम एंगल। पहला रूल सिंपल है कि जिस एंगल के साथ वो आ रही है उसी एंगल के साथ ये, सॉरी पहला रूल क्या है, यदि इसके पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होगी। सेकंड क्या है, सेंटर से यदि आई है तो सेंटर से ही वापस जाएगी। थर्ड रूल क्या है हमारे पास कि भाई जिस एंगल के साथ इस पे पोल पे आएगी ना उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपको इमेज फॉर्मेशन में कुछ रूल याद रखने। अब हम बात करते हैं सीधे इमेज फॉर्मेशन की। पहले यदि हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के अंदर हम टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन करने वाले, और जो 6 इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं भाई पेपर में उनमें से एक आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब वो होगी कैसे, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, पेपर में डायरेक्ट आपको कोई भी एक पोजीशन बताई जाएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, आप पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ये 3 चीजें हमें बतानी।
तो उसके लिए क्या करते, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल के थ्रू इनको याद करने की कोशिश करते हैं। टेबल जो है वो क्या है हमारे पास, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला, फिर ये सीरियल नंबर नॉर्मल है, ये तो आप ध्यान रख लो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, एंड नेचर ऑफ इमेज। ये आपको टेबल एक याद कर लेनी है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा, माइंड में एक आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन से की वो बात कर रहा है। कैसे है वो, जो पहला है वो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है हमें, इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज कहां पे बनेगी भाई, उसकी फोकस पे। ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, जब आप एक बार इनकी इमेज फॉर्मेशन कर लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज होती है उसकी भाई, बिल्कुल छोटी। और नेचर कैसा होगा उसका, इसमें केवल एक लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सारी ही इमेज हमारे पास रियल और इन्वर्टेड होने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड, पहला। दूसरा इसके अंदर होने वाला है बियॉन्ड सी, इमेज हमारी बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल इन साइज। स्मॉल यहां पे स्मॉल लिख रहे, स्मॉल इन साइज का मतलब छोटी नहीं, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी इमेज, ये बताना है। स्मॉल इन साइज, ये वही से दोबारा से रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड एट सी, ये भी कहां पे आएगा भाई, सेम एट सी, सेम इन साइज, किसके सेम, ऑब्जेक्ट के, सेम इन साइज, ये दोबारा से रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, इनलार्ज, इनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी होगी साइज में, रियल एंड इन्वर्टेड। चार होगी क्लियर। नेक्स्ट फिर हमारा है क्या, एट एफ, एफ मतलब फोकस, एट इंफिनिटी, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन पी एंड एफ, behind the mirror, enlarge, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ध्यान रखना भाई, एक अलग है। 6 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर हम 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, ये मतलब जो सारी चीजें है ना, इसको
समझने का, याद करने का, कुछ भी लगा लो आप, वो तरीका केवल एक ही है कि जब तक आप इमेज फॉर्मेशन बार बार नहीं करोगे आपके समझ में नहीं आने वाली। जितनी ज़्यादा बार आप इमेज फॉर्मेशन करके देखोगे ना खुद, आपको ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पेपर में मैंने क्या बताया था, वो केवल आपको ये इतनी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन बताने वाला है। टाइप ऑफ मिरर बता सकता है, ये कौन से मिरर के लिए है हमारी, कनकेव। आपको टाइप ऑफ मिरर बताएगा कि आपके पास कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। ये तीनों चीज़ों आपको खुद बतानी है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको मैं इसलिए लिखवाई है कि आपको इस तरीके से भी तो कम से कम याद हो कि आपको कोई भी एक चीज़ बताया, बता दो हाँ भाई ये इस तरीके से आई, ठीक है। ये था। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम इमेज फॉर्मेशन शुरू करते भाई कनकेव मिरर की। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। पहले यदि हम बात करें, क्या पढ़ा था हमने अभी, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे। ये कोई भी हमने एक मिरर मान लिया, MN, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट, पोल, फोकस और सेंटर, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। वही कि यदि दो लाइट रे पैरेलल आती, ठीक है, पैरेलल आएंगी तो अभी आपको रूल लिखवाया था, वो कहाँ से पास होंगे, वो F से। रूल इसलिए लिखवाए गए थे ताकि यहाँ पे आपको आसानी हो। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग, बना सकते हो इसको। नेक्स्ट, सेकंड क्या था हमारे पास, इस पे लिख देना एट इंफिनिटी। सिंपल है इंफिनिटी का। सेकंड यदि हम बात करें, कहाँ पे बताई थी, बियॉन्ड सी, इसका मतलब सी से पीछे। यदि हम बियॉन्ड सी की बात करें, एफ, अब ऑब्जेक्ट कहां पे भाई हमारा, सी से थोड़ा पीछे है, पैरेलल गई, लाइट रे कहां से पास होगी, वो एफ से, ठीक है। सेकंड, यदि हम लाइट रे पास करवाए कहां से भाई, अब ये सेंटर से, तो क्या बताया था, जिस रास्ते से जाएगी उसी से वापिस, जहां पे दोनों लाइनें कट करेंगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। अब ये देखो, ए बी ऑब्जेक्ट था, लेकिन इमेज कैसी बनी है, बी डैश ए डैश, उल्टी है, इसलिए हम इसका क्या बताते, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, थर्ड, एट, ये पोल है भाई, लिख लेना, अब एक में बता दिया, एट सी, ये करें, MN, P, F, C, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रख लिया। AB, एक लाइट रे पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी, F से। इसमें एक रूल और है भाई, आप उसको फॉल्ट रूल करके लिख सकते हो, या फिर यहीं पे यूज हो रहा है वो, तो आप ज्यादा को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्या है वो, कि यदि लाइट रे सीधी F से पास होती है ना, यदि लाइट रे सीधी F से पास होगी तो वो क्या होगा, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया कहने का मतलब, या तो पहले ही वो पैरेलल होगी तो F से पास होगी, यदि पहले F से पास करवा रहे तो वो टकराने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे जब इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास, दोनों ही ऑब्जेक्ट भी सी पे ही था और इमेज भी कहाँ पे बनी है हमारी, दोनों साइज में भी क्या है, सेम। नहीं लग रहा कोई बात नहीं, वो वैसे बोर्ड के कान हो गए होगी, वैसे दोनों इक्वल आएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, अगले केस में यदि हम बात करें, अब हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट का, ये मिरर का नाम भाई लिख लेना, सभी में सेम ही है, इसलिए इधर तो लिख दिया था, ये बीच में रह गया था। अब ये इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, बियॉन्ड सी। अब आगे ले आओ इसको, यहाँ पे कहाँ से पास होगी भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट, हमें क्या बताया है, सी से गई, मिरर टकराने के बाद इसी रास्ते से आगे जाएगी, जहाँ पे दोनों मिलेंगी
वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी ए डैश। सिंपल है बिल्कुल। एम एन हमारा, ये थोड़ी बहुत आपको लग रहा हो कोई बात नहीं, आप जब स्केल से करोगे ना तो सही बनेगी। ठीक है, एरो मार्क जरूर कर लेना ताकि आपको पता हो कि रे कहाँ पे जा रही। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज कम था, इमेज का साइज उससे ज्यादा है, इसलिए हमने इसको इनलार्ज लिखते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें फिफ्थ जो इमेज फॉर्मेशन थी हमारे पास, रूल सभी वही फॉलो हो रहे जो आपको लिखवाए गए थे, उसके अलावा कोई भी रूल नया नहीं। एफ, आप टेबल को देख सकते हो साथ साथ। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे भाई, एप्स पे। पैरेलल लाइट टकराने के बाद कहां से पास होगी, सेंटर से आएगी वो उसी रास्ते पे वापिस। दोनों लाइट पैरेलल चली हैं तो ये आपस में कहीं पे जाके मीट नहीं होगी, इसलिए हम क्या मानते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे जाके होगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये है वो कहाँ पे जा रही है अभी, इन्फिनिटी पे। लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन थी हमारी वो देखो, एम एन ऑब्जेक्ट एफ पी और सी, ये पोल आ जाएगा भाई। अब हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, यहां पे मैंने मान लिया। ठीक है, पोल के लिए क्या लिखवाया था कि जिस एंगल के साथ कोई भी लाइट रे पोल पे आएगी उसी एंगल के साथ वो वापिस चली जाएगी। सेंटर का क्या लिखवाया था कि भाई जिस तरीके से आएगी उसी रास्ते पे वापिस। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हम इसको थोड़ा एंगल और नीचे की साइड कर लो। अब हम क्या मानेंगे कि इसको हम इमेजिन करते हैं ये पीछे की साइड आएगी, इसको भी हमने मान लिया क्या, क्योंकि हमने लिखवाया बिहाइंड द मिरर कि ये भी पीछे की साइड आ गई, और यहाँ पे दोनों मिलके इमेज फॉर्म करेंगे ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी, इसकी इमेज पीछे फॉर्म होगी कौन सी, ए डैश बी डैश। ये थी आपकी 6 इमेज फॉर्मेशन जो हमें कॉनकेव मिरर के लिए पढ़नी थी। अब इसमें एक ट्रिक और आपने देखी होगी कि जहां से हमने शुरू किया है, सपोज करो इसमें बात करें, हमारा शुरू में ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पर, इमेज कहां पे बनी, फोकस पे। अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे, इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। चलो अब इसकी बात करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड सी, इमेज कहां पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ। इसमें बात करें ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां पे बनी इसकी, बिहाइंड द मिरर, सॉरी बियॉन्ड सी, हो गए। इसमें बात करें ऑब्जेक्ट भी सी पे, इमेज भी सी पे, दोनों हो गए। ये आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो कि जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, जहां पे इमेज बनेगी उसका अपोजिट सेम इसमें होगा। ठीक है, और दूसरा इनकी कंस्ट्रक्शन भी आती है भाई, वो आप खुद लिख सकते हो। यदि हम बात करें पहले वाले की तो क्या लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर कनकेव मिरर, उसमें पॉइंट दे दिया हमारे पास, पोल, फोकस और सेंटर, टू लाइट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। ये कर सकते हो आप। तो ये इमेज फॉर्मेशन थी। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर वो अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।